जस्टिस राजा अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया है। क्या मौक़िफ़ है आपका बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार? देखिए, मैं अर्ज करूं कि ये जो एक नया आईनी तरीक़ाकार मुकर्रर किया गया उसके ऐन मुताबिक उनकी तकर्री की गई है और इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिस राजा अफरीदी साहब जो है वो एक इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट जजेस। ये नहीं है कि दूसरे दो सीनियर जजेस हैं वो भी बहुत ही आला पाए के जज हैं, लेकिन ये तकर्री जो है बिल्कुल मुरव्वज आईनी तरीक़ाकार के तहत हुई। करते हैं कि अपना मनसब संभाल के वो इस हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसकी बेहतरी के लिए कोई काम करेंगे और जो हमारे मसाइल हैं जिनको बार बार हम पॉइंट आउट करते रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो देंगे और उनकी उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। मतलब यानी क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एतराज़ आ रहा था कि आईनी तरमीम ऐसी नहीं होनी चाहिए, फिर तरमीम के बाद वकला एतराज़ कर रहे थे कि इस जुडिशल सिस्टम में और तैनातियों में नहीं होना चाहिए और फिर एक आईनी बेंच हो, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती हो। आप कह रहे हैं अब जो तरमीम हो गई उसके तहत ये तैनाती हुई है, कबूल करती है सुप्रीम कोर्ट बात? इसलिए कि अब आईनी तरमीम तो होगी, इट्स रियलिटी। हमारी आज भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस तरमीम में मजीद बेहतरी लाई जा सकती थी। हम आज भी ये समझते हैं कि सीनियर जज की सीनियरिटी को भी कंसिडर किया जाना चाहिए एज वन ऑफ दी की फैक्टर्स, लेकिन ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी है उसमें भी बड़े मौजूद हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए थे, उन्होंने फैसला फरमा दिया और अब हर चीज को हम डिस्प्यूटेड बनाने की कोशिश अल्लाह जाने क्यों करना चाहते हैं। ये एक तरीकाकार जो इस मुल्क का आइन है आज की तारीख में उसके बिल्कुल उसको एग्जैक्टली फॉलो करके ये तरीकाकार करके और ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को नामजद किया गया। लिहाजा इस वक्त इसको फिर इख्तलाफी बनाना मेरे ख्याल में किसी की भी खिदमत नहीं है। वैसे अगर ये बताएगा कि सर बुकला एक पूरे प्रोटेस्ट की और इन तमाम चीज़ों की बात कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, हम बार बार ये कहते हैं कि जब तक एक पॉलिटिकल लेंस उतार कर इन मामलात को कानून के तौर पर नहीं देखा जाएगा, वकला का एक तबका है जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करते हैं, लेकिन ये इस पर एहतजाज आइन फॉलो हुआ है तो इस पर भी एहतजाज हो सकता है। जरूर अपनी जो है पॉइंट ऑफ व्यू उसको बिल्कुल उस पर रहें, हम फोर्सफुली उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हटा सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आइन पाकिस्तान फॉलो हुआ है, एहतजाज किस चीज़ पर करेंगे? एक एतराज़ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल पावर्स ही ख़त्म कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार क्या होगा? असल में तो जो सरबरा होगा आईनी बेंच का उसके पास सारा इख्तियार होगा और उसकी जो तैनाती होगी वो जुडिशल कमीशन से होगी, उसमें सियासी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो गई है। आपके ख्याल में ये भी कोई एक ऐसा वैलिड एतराज़ नहीं है जिस पर प्रोटेस्ट हो या कोई अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ होती है? इसीलिए शायद ये बार बार ये कहा जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिस पर सीओडी में इत्फाक किया गया था उस आइडिया को फर्दर एक्सप्लोर किया जाए, और लेकिन इसरार आया कि बेंच बनाया जाए। अब वो बेंच बन गया। अब हम ये सारी बातें प्रिज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हम कह देते हैं जो हमारी जाती राय पर मबनी होती, और अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, उसकी शक्ल सामने आएगी, उसमें कौन जज साहिबान होंगे, हम हर फर्द को जब शुबे की निगाह से देखेंगे तो फिर तो सिस्टम नहीं चल सकता। हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि जब चीजें किस तरह अनफोल्ड होंगी और उसके मुताबिक फिर आगे हमें उस पर कमेंट करना चाहिए। लेकिन कुछ दोस्त हमारे अभी भी कौम को हिजान में मुब्तला रखना चाहते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ इस पर। बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। क्या आज कमेटी में हुआ, क्या इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, नामजद कर दिया गया है जस्टिस याहिया अफरीदी को अगले चीफ जस्टिस के लिए। एक बड़ा शानदार करियर उनका रहा है, बाय द बुक चलने वाले जज के तौर पर जाने जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह सबसे सीनियर मोस्ट थे, अगेन एक बहुत शानदार करियर उनका
रहा है और उन्हें तकरीबन 3.25 साल के लिए चीफ जस्टिस बनना था, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन दरमियान में रिज़ाइन कर गए थे उसके बाद, मगर फिर आईनी तरमीम हुई और आईनी तरमीम के बाद ये हुआ है। बहुत ही ऐसे अच्छे फैसले जैसे मंसूर अली शाह के क्रेडिट पर हैं जो उन्होंने दिए, और जिसकी वजह से जब वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आए, उस वक्त बहुत सारे अहम मामलात पर वो स्टैंड लेते नजर आए, मगर उनकी जगह जस्टिस याह्या अफरीदी जो कि खुद अगेन एक बहुत अच्छे जज के तौर पर जाने जाते हैं,